हेलो एवरीवन, मैं हूं राजवीर और अभी हम बात करेंगे कि वीएलएसआई इंडस्ट्री में या कोर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एंट्री सिर्फ बीटेक के बाद पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो क्या करना होगा आपको। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यार जस्ट आफ्टर बीटेक फ्रॉम टायर 3 कॉलेज एंड विदाउट एनी एक्सपीरियंस ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी तरीके हैं उन सब में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या तरीके हैं, इससे अगर आपका बीटेक टॉप कॉलेज से नहीं भी है तो आप कैसे वीएलएसआई इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। तो यार दो टाइप की कंपनीज हैं, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड, जो कि सबको पता है। और आपको इवेंचुअली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि वहां आपको बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, गुड सैलरी और उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अभी आपने सिर्फ बीटेक किया है और आपका कॉलेज इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नहीं आता है, तो करियर के स्टार्टिंग में ये मजबूरी हो सकती है कि आपको सर्विस बेस्ड कंपनी से शुरू करना पड़े। इसमें भी अगर आपका कॉलेज एटलीस्ट इतना अच्छा है कि सर्विस बेस्ड कंपनी को बुला पा रहा है फॉर रिक्रूटमेंट, आपने क्या करना है कि सीनियर से पता करके रखना है कि जो कंपनीज आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो क्या पूछ रही हैं और क्या जॉब प्रोफाइल के लिए आती हैं और उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। देखो, अब इंडिया में 3,000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो हर एक कॉलेज में डिफरेंट सीन होगा और आपको बीटेक के जस्ट बाद कोई ना कोई जॉब चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स में ही चाहिए। यू डोंट वांट टू गो आईटी, तो आप फाइनल ईयर में प्रिपेयर रहिए और जो भी कंपनी आ रही है उसको लेकर सीनियर से बात करके वैसे ही प्रिपरेशन रखिए। जितने लोगों से मैंने बात की उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा टफ नहीं रहता है। अगर आप एटलीस्ट 6 सेमेस्टर से ध्यान देना शुरू करेंगे इस पर तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। अब कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनीज भी नहीं आती सिवाय आईटी के, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के पास दो ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है, अगर 2 साल का टाइम आप दे सकते हैं और गेट का अच्छा स्कोर है आपके पास तो एमटेक कर लीजिए, वरना कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे जहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट हो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी कुछ लोगों से बात की जिन्होंने ये वाला तरीका यूज किया है और आज वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में है। तो यार उनका क्या था कि उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल आईसी डिजाइन, ये सब स्ट्रॉन्ग किए और एक दो प्रोजेक्ट किए, और जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की साइड से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनी ही आती हैं और उन्होंने बेसिकली 2 साल वहाँ काम कर लिया और फिर इवेंचुअली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच कर लिया। तो एक ये तरीका हो सकता है। अभी आप एमटेक करते तब भी इतना ही टाइम लगने वाला था, बट आप किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल रीजन हो या आपको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, तो हो सकता है कि आप एमटेक ना करना चाहें बिल्कुल भी। तो उनके लिए ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाला तरीका काम कर सकता है। बट टू बी फ्रैंक, इधर 50-50 चांसेस हैं आपका कि 6 मंथ्स में ही आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है तो ये सर्विस बेस्ड कंपनीज रेफरल पे भी इंटरव्यू ले लेती हैं, भले आपका बीटेक कॉलेज कोई भी हो। तो आप इंटरव्यू में अगर अच्छा करेंगे तो वैसे भी हो सकता है, पर बात वही है कि बिना किसी अच्छे कॉलेज के और बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के आपके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट होना मुश्किल हो। तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट सजेस्ट किए हैं जो कि आप फ्रीली कर सकते हैं और वो डेफिनेटली आपके काम आएंगे अगर आप ये वाला तरीका यूज कर रहे हैं, और वीडियो कॉलिंग आई बटन पे है। तो यार ये रही सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जैसे कि इंटेल, कॉलकॉम, मीडियाटेक, एएमडी, एनएक्सपी, सिनॉप्सिस, मार्वल, माइक्रॉन वगैरह रेयरली ही टायर 3 कॉलेज जाती होंगी। इनफैक्ट एमटेक तक के लिए भी इनकी हायरिंग टॉप कॉलेजेस से पूरी हो जाती है। तो यार इनमें डायरेक्ट ऑन कैंपस एंट्री के लिए आपको टॉप कॉलेजेस से एमटेक करना ही पड़ेगा। और अगर आप बिल्कुल भी एमटेक करना नहीं चाहते तो फिर वही तरीका है कि कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। और अगर वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को बुला पाता है तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी डायरेक्ट एंट्री की, वरना आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसे केस में आपको सर्विस बेस्ड कंपनी से ही शुरू करना पड़ेगा और थोड़े टाइम बाद यू कैन स्विच। और यार कोई लोग बैड फील मत करना बिकॉज आई यूज टायर 3 वर्ड सो मेनी टाइम्स इन दिस वीडियो, लेकिन वो यूज करना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए भी क्योंकि वही सच है। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि पेशेंस चाहिए होगा इस इंडस्ट्री में एंट्री के लिए अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो। अभी प्रोडक्ट बेस्ड वीएलएसआई कंपनीज तो फेमस हैं जैसे कि एमडीए, मीडियाटेक, कॉलकॉम, एनएक्सपी, सिनॉप्सिस, मार्वल, बट सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं कुछ जो ठीक हैं और डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं आप इनमें अगर आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है। तो उनकी लिस्ट मैंने बनाई है जो कि आप देख सकते हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनी हैं। ये कुछ के नेम मुझे याद हैं और दोस्त लोग इनमें काम कर रहे हैं, तो ये लिस्ट मैंने दे दी। सो फाइनली इस वीडियो का समरी यही है कि जस्ट आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। आपके 2 साल लग सकते हैं एंड इवेंचुअली आप अच्छी जगह पे होंगे, वो भी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही। बस सही से प्लान करिए। सो थैंक यू ऑल। इफ एनीथिंग मिस्ड और एनी रिलेटेड डाउट देन मैसेज मी ऑन लिंक्डइन।